नमस्कार दोस्तों साल 2026 में इस यूनिवर्स में कुल 4 ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इन 4 ग्रहण में से सिर्फ एक चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा। केवल इसी ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। इसके अलावा और किसी भी ग्रहण का प्रभाव 2026 में भारत पर नहीं होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों को ही एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कुछ सनातनी परंपराओं में इसे आम इंसान के लिए अशुभ घटना के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ढक जाता है और वो धुंधला या लाल ब्लड मून जैसा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी बिखेर कर लाल रोशनी को मोड़ देता है। यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, या ज्योतिष शास्त्र में राहु और सूर्य की युति और चंद्र केतु की युति कुछ देर के लिए बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण काल में ना तो शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं, ना ही देवी देवताओं की पूजा होती है। इतना ही नहीं, इस घड़ी में बूढ़े, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानियों का पालन करना पड़ता है। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हिंदू ज्योतिष पंचांग के अनुसार 2026 में भारत की धरती पर दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण कब होगा और इसका किन राशियों पर नेगेटिव प्रभाव रहेगा। दोस्तों, साल 2026 का भारत में दिखाई देने वाला पहला चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन 3 मार्च को, होली के त्योहार के दिन मंगलवार को होगा। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। दोस्तों, भारत में यह चंद्र ग्रहण 6:26 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 21 मिनट तक रहेगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले भारत में लागू हो जाएगा। यानी 3 मार्च मंगलवार को इसका सूतक काल सुबह 9:20 से प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 6:47 तक रहेगा। दोस्तों, भारत के अलावा यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में देखा जा सकेगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव धरती पर मौजूद हर जीव जंतु और मानव जीवन पर पड़ता है। ये विशेष रूप से मन की स्थिति, भावनाओं, नींद, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, गर्भ में पल रहे शिशु और राशियों को प्रभावित करता है। वर्ष 2026 में होली के दिन पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण कुछ राशियों जैसे कन्या, मकर और मीन राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण समय लेकर आ सकता है। इसीलिए इन राशि वालों को ग्रहण के बाद के 40 दिन तक सावधान और धार्मिक रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो उस समय वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा और आम जनमानस में भय का प्रभाव बढ़ जाता है और किए गए सभी कार्यों का फल सामान्य रूप से भिन्न होता है। इसी कारण से ग्रहण से पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जिसमें पूजा पाठ, भोजन और शुभ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सूतक का पालन मुख्य रूप से मंदिरों में और धार्मिक परिवारों में किया जाता है। इसका उद्देश्य शुद्धता और आध्यात्मिक साधना को बनाए रखना होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक, शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आपका समय शुभ रहे।